कि सब आपकी एज को जानना चाहते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी एज कभी ना रिवील हो। सबसे बड़ा लॉस मेरे लिए सिद्धू मूसेवाला का लॉस था। ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी, राइट। जो जो कनाडा यूके में बैठे हैं वो माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे कि यार आप इंडिया का फ्लैग क्यों पहन रहे हो। मेरी एक जैकेट है जो मेरे को बहुत प्यारी है, इंडियन आर्मी ने मेरे को गिफ्ट करी थी वो जैकेट। तो उसमें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे और इधर इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। तो मैं वो पहनता हूँ जैकेट विंटर्स में सेवा करते हुए। जब भी वो जैकेट पहनता हूँ मेरे को गालियाँ मिलती। आपको सोचो पंजाब में ही पंजाबी नहीं पढ़ाई जाए तो बच्चा कैसे अपने कल्चर के साथ पास होएगा। रावत पे कचौड़ी तो खाने रुकता हूँ मैं। तो हमेशा वॉर्म एक सिटी रही है जहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला है हमेशा। तो कौन सा पंजाबी सिंगर सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? करण औजला भाई है ना वो अपना, तो वहाँ पे बायस आ जाएगा। पहले बीच में खाली 3 चीज़ होती थी, जट, दारू, पार्टी। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं उधर अपना अवार्ड लेने जा रहा था, वो भाई साहब कुर्सी से छलांग मार के मेरे ऊपर आ गए लिटरली। मैं देख भी नहीं पा रहा था, पीछे से छलांग मारी है। तो फिर मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, है कौन पता ही नहीं चल रहा मेरे को। वो अपना अवार्ड ले रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम तो खाली पिक्चरों में करते हैं, ये रियल लाइफ हीरो है। अपनों की सेवा करनी, मैं बाहर जाके गोरों की सेवा क्यों करूँ, है ना। मेरा देश यहाँ पे है, मेरे लोग यहाँ पे है, तो लोग कहने लग गए, एक्सटेंडेड फैमिली कहने लगे कि यार बाबा बनना चाह रहे, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपको बॉलीवुड या पंजाबी फिल्मों में विलन का रोल मिले तो कौन सा किरदार आपके लिए बेस्ट होगा? मैंने करना ही नहीं विलन का रोल। कहा एक से, आप खुद देखो ना, सिखों का काम है प्यार बांटना, हम कहाँ से विलन बनेंगे, आप खुद सोचो। अब अगर आप बोलोगे कि यार रमजान के महीनों में तो क्यों कोई हिंदू भाई अपना व्रत तोड़ेगा वहाँ पे, लॉजिक ही नहीं बनता। अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो क्या करेंगे आप? मैं सारी चीज़ें पॉज करके सोना चाहूँगा। मेरे को नींद मेरी बहुत प्यारी है। आज भी सुबह 10:30 बजे मेरे को फ़ोन आ गया, उठ जाओ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है उठ रहा हूँ यार। और बाकी 2 लोग आई थिंक मोदी जी को लाएंगे साथ में, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ काम करना तो सारे काम वो अपने ठीक करवाएंगे हमारे। अगर किसी फिल्म में रोल ऑफर हो तो कौन सा किरदार, कौन सा एक्ट आप करना चाहेंगे? मैं नहीं घुसूंगा कभी फिल्मों में, बहुत मुश्किल काम होता है। मैं नहीं 10 बारी रीटेक दे सकता वहाँ पे। बहुत पंजाबी गालियाँ मैंने आज रास्ते में निकाली है। जो ऑनर बोल सकते हैं, बाकी तो है ही बीफ हमारे लिए। ही निकलते नेचुरली, मतलब मैं हर पंजाबी का निकलता है वो, और वो आपको बीप भी करना पड़ेगा। बट हम क्यों अपने हाथ में वेपन्स लेके हम लोग तोड़ फोड़ करने निकल जाते हैं। राजस्थान में जब भी कोई मेहमान आता है उसका स्वागत बिल्कुल राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी तरीके से होता है। लेकिन जब शख्स ऐसा हो जिसकी संस्कृति पुरानी हो, लोग उसको पहचानते हों, उसको उसके काम से जानते हो, उसकी सेवा से उसको पहचानते हो, तो शायद उनको समझना या फिर उनको आपको समझाना वो शायद काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो रहता है। खैर, जिससे आपको मैं मिलवाने वाला हूँ उनको मैं दोस्त भी कह सकता हूँ, भाई भी कह सकता हूँ, ब्रदरहुड भी कह सकते हैं। और जो भी आप जितना उनसे कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके फैमिलियर है, वो हो पाएंगे। उनका नाम है हरतीरथ सिंह। हरतीरथ, फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर में आपका स्वागत है। थैंक यू। खंबागढ़ी में शुरुआत कैसे ही है जी। उससे है। अब शुरुआत, क्योंकि जब आप जयपुर पधारे ही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर का ही आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, उससे हम शुरुआत करते हैं। मैं तो हमेशा जयपुर आता हूँ, कि बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया लोग हैं, वार्म लोग हैं अगर आप दिल्ली से कंपेयर करोगे। रावत पे कचौड़ी तो खाने रुकता हूँ मैं। तो हमेशा वार्म एक सिटी रही है जहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला है हमेशा। चलिए, ये तो जयपुर की बात है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आप हेमकुंड आपके संगम की जो फाउंडेशन उसके फाउंडर हैं, तो आपने फाउंडेशन की जो नींव है, अगर हम कहें कि प्लॉट है, वो किस तरह से प्लान आउट किया, क्या आपकी जर्नी रही? थोड़ा सा मैं आप जर्नी को जानना चाहूँगा इस बार। फादर साहब ने 2010 में फाउंडेशन स्टार्ट करी थी, तो मैं फाउंडर नहीं हूँ, क्रेडिट उनको जाता है। ओके। 2010 में उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट करी। मैं बच्चा था, देखता था घर में कि सेवा का माहौल कांस्टेंट है, तो वो अपना 10% कमाई का फाउंडेशन में डालते थे। तो काफ़ी उन्होंने दिल्ली में स्कूल्स चलाए, फ्री ड्राइविंग सेंटर्स के रिक्शा वालों के लिए, उनको एलिवेट करेंगे, उनको गाड़ी चलाना सिखाएंगे ताकि उनको ज़्यादा आमदनी मिले। तो वो करा और मैं देखता था। मैंने कहा यार अगर हमें स्केल करना है, बिकॉज फॉर्चुनेटली अच्छे स्कूल्स में गए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए, तो पता था कि स्केल कैसे करना है। मैंने कहा अगर स्केल करना है यार तो ये फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, हमें पब्लिक को खोलना पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट्स उनको लाना पड़ेगा। तो 2018 में मेरा पहला प्रोजेक्ट था केरला फ्लड्स का। केरला फ्लड्स में गया, वहाँ पे मेरे को आज भी याद है, फ्लड्स मतलब यहाँ तक आपके पानी था, और उसमें सेवा करी। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार यही करना है, लोग अपने लिए जीते। मैंने कहा यार औरों के लिए कौन जीते। तो फिर एक दिल से कॉलिंग आई कि यार सेवा ही करनी है, और 2018 से लेकर आज तक वापस मुड़ के नहीं देखा, सेवा करते आ रहे हैं। सेवा से मुझे याद आया, जितना मैंने देखा है गुरुद्वारे में लंगर्स हैं वो चलते हैं। इनफैक्ट अगर सभी अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं,
लेकिन सिखों के बारे में ये कहा जाता है कि सेवा उनके लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि उनके गुरुओं ने वो दीक्षा उनको दी है। बाकी सभी धर्म हैं, सभी लोग हैं अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं। इंटरव्यूज़ में एक सवाल आपका होता है कि लोग आपके एज को जानने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या राज है आपकी एज में? क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने कई इंटरव्यूज़ कल सुने थे बैठ के आपके, सब में एक क्वेश्चन लगभग कॉमन था कि सब आपकी एज को जानना चाहते हैं कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि काफ़ी लोग कनेक्ट करने के लिए, खैर किसी से जुड़ने के लिए कोई एज मैटर नहीं करती है, बट फिर भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। क्या रीज़न है? आपको जब भी आपसे पूछा गया आपने हमेशा घुमा दिया बात को। मैं हमेशा घुमाऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक एज का इंसान मेरे साथ कनेक्ट करे, चाहे वो बच्चा हो वो मेरे को अपना भाई माने, कोई बड़े बुजुर्ग हो वो मेरे को अपना बेटा माने। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी एज कभी ना रिवील होए, बिकॉज द मोमेंट आपकी एज रिवील होती है ना, एक दिमाग में बायस आ जाता है। बायस आता है। अगर आप ज़्यादा यंग हो गए तो लोगों ने बोलना अरे बच्चा है, अगर आप ज़्यादा बड़े हो गए बोलेंगे यार मैं कैसे इनसे बात शेयर कर सकता हूँ, है ना। मैं कभी भी अपनी एज नहीं रिवील करूँगा ज़िंदगी में। सर ये कारण है पूरा हम्म। इसका। चलिए, आपने जब अपनी जर्नी शुरू की तो क्या हर्डल्स आपको फेस करने हैं? क्योंकि हमेशा जर्नी होती है बहुत टिपिकल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन जब कोई जर्नी शुरू करता है तो हर्डल्स उसकी लाइफ में आते हैं, उसको हर्डल्स से निकलना पड़ता है। तो आपकी जर्नी जब आपने शुरू करी तो कैसे हर्डल्स आए, कैसे आपने उसको फेस किया, कैसे आप आगे उसको निकले? मतलब स्कूल में मेरे को याद है, मेरे को कहते थे कि यार ये बाबा बन रहा है, ये क्या कर रहा है, कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहे हो, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल रही है, ये बाहर क्यों नहीं जा रहा पढ़ने, ये क्यों इंडिया में हिंदुस्तान में रहना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए मेरे पास। पर मेरा ये था कि यार मेरे को अपनों की सेवा करनी, मैं बाहर जाके गोरों की सेवा क्यों करूँ, है ना। मेरा देश यहाँ पे है, मेरे लोग यहाँ पे है। तो पहला हर्डल तो वो आया कि यार ये बाहर पढ़ने नहीं जा रहा, डिस्पाइट मेरे को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गई थी। आप सोचो, हार्वर्ड दुनिया का सबसे ऑब्वियसली। अच्छा यूनिवर्सिटी है, राइट। मैं नहीं गया, तो पहला हर्डल वो था कि यार एजुकेशन ये अपनी बाहर से नहीं कर रहा। फिर सेकंड आया कि यार इसका एक एक बच्चा सोचो दिल्ली में रह रहा है, वो ऊपर से किरपान पहन रहा है, ऊपर से पगड़ी पहन रहा है, ये सबसे अलग दिख रहा है क्यों, तो लोग कहने लग गए, एक्सटेंडेड फैमिली कहने लगे कि यार ये बाबा बनना चाह रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बट आई थिंक ऊपर वाले की कृपा रही है, वी प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। चलिए थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि ये तो आपकी जर्नी का हर्डल रहा। आपकी लाइफ के अंदर, आपके सफ़र में सबसे ऐसा ड्रामेटिक या फिर सबसे ऐसा सीरियस टाइम कौन सा रहा जो आपको लगा कि यार ये लाइफ में ये टाइम है वो वापस नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपने जब बात की बाहर पढ़ने की, इस पर हम आगे बात करेंगे, बट आपकी लाइफ में ऐसा कोई हार्डेस्ट टाइम रहा जो यार आप सोच रहे हैं कि यार नहीं यार ये टाइम वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वापस आ गया तो वही चैलेंजेस, वही सिचुएशन मुझे वापस देखनी पड़ेगी? आई मीन कोविड-19 जो पैंडमिक था, मतलब मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि वापस ये टाइम ना आए। अपनों ने अपनों को पहचानने से मना कर दिया। मैंने इतने बच्चों को देखा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को आके हमारे कोविड सेंटर में रख दिया कि यार अगर ये बचेंगे तो फ़ोन कर देना, बाकी आप देख लो। क्योंकि इसलिए आपकी पहचान भी काफ़ी इसलिए ही है। तो मैं कोविड टाइम की आपकी सिचुएशन जो थी, मैं थोड़ा आपके उस माइंड ऑफ व्यू से ये समझना चाहूँगा कि वो समय आपका कैसा था? क्योंकि मैंने आपकी कई फ़ोटोज़ देखी, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, फूड्स दिए, लोगों की सेवा की। वो टाइम कैसा रहा? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जब लोग रिकवर हुए तो कैसा आपका वो टाइम रहा? क्योंकि वो सबने काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक, काफ़ी ज़्यादा टेंस वो टाइम रहा है, देश के लिए, विश्व के लिए। आई थिंक सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। ना लोग बाहर जा पा रहे हैं, ना कोई अपने घर जा पा रहा है। आप जहाँ भी हो आप फंस गए हो वहाँ पे, तो वैसे ही एक बेचैनी है, कि अपनों अपनों से दूर हैं सारे। एंड मेरे को आज खुद नहीं पता कि कोई मेरे से पूछे कि आपने 21 स्टेट में कैसे काम किया, मेरे को अभी भी नहीं पता। मैं तो कहता हूँ गुरु नानक काम कराता था, मैंने नहीं किया, ना मेरे हाथ थे ना मेरा पैसा था। मैंने कहा गुरु नानक ने अपने आप सेवा कराई है। बिकॉज मेरा अभी तक जवाब ही नहीं है कोई। बिकॉज आप खुद सोचिए, आपके पास खाना खाने का टाइम नहीं है, 18-18 घंटे पीपीई किट पहन के काम कर रहे हो। पीपीई किट में वैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है आपका। अब दिल्ली में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, 45 डिग्री 47 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर था। दिल्ली फेमस करने के लिए। हमने ऊपर से पीपीई किट पहना है, 5 डिग्री ऊपर। आप सोचो नॉर्मल इंसान वो डिहाइड्रेट होकर बेहोश हो जाएगा। काफ़ी हुए थे कैसे लोग। और हमारी टीम में किसी को कोविड नहीं हुआ। आप सोचो, हम लगातार काम कर रहे हैं, 500 लोगों की टीम थी, किसी को कोविड नहीं हुआ। तो अगर ये मिरेकल नहीं है, करामात नहीं गुरु नानक की, तो क्या है। बल इस मामले में मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने जी इतना थैंक टाइम यू। काम करा, इतना टाइम लोगों की सेवा की। चलिए अब इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। आपने जैसे बताया कि काफ़ी लोग आए थे, लोग पहचानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपकी संस्था में लोग छोड़ गए किसी अपने को, हम्म। कोविड के बाद वो रिकवर हो गया और फिर वो वापस आए कि यार वो ठीक हो गए क्या? हम्म। आपने बोला चल जुट्टा। हम्म। ऐसा कुछ हुआ था क्या? आई मीन बहुत बार ही हुआ था कि हम फ़ोन करते कि यार ठीक है ले जाओ, लेके ही नहीं, कोई नहीं जाता था।
फिर हम अपनी एम्बुलेंस में उनको घर छोड़ने जाते थे। तो घर वाले क्या बोलते हैं? तो यही मतलब एम्बैरेस ही होते थे कि यार हमें लगा था कि बंदा रिकवर नहीं होएगा और अब तो पूरा ठीक है। तो एम्बैरेस होते थे, मतलब शक्ल पूरे उनके चेहरा उड़ा होता था उनका कि ये क्या कर कितनों के दिया चेहरे हमने। आपने देखे उड़ते हुए? मतलब यंग लोग थे सारे। मतलब मैं ये देखता हूँ कि कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। हम अकेरतघन पंजाबी में एक वर्ड होता है अनग्रेटफुल। हम अनग्रेटफुल बच्चे हैं सारे जो कि अपने माँ बाप के लिए नहीं करते। मेरे को तब रियलाइज़ हुआ और मेरे सामने मैं रोज़ देखता था कि मैं रोज़ अरदास करता कि यार मैं ऐसा बच्चा ना बनूँ कभी। बिल्कुल। चलिए उन लोगों के लिए क्या एक 3 टू 4 वर्ड या 1 लाइन क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? यार उस समय ऐसा लोगों ने किया था। कि यार माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने आपको पैदा किया, इस धरती पे लाए, खिलाया पिलाया पढ़ाया, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है आपके अंदर। उसका रिटर्न, जैसे हम बिजनेस में कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं। वो आपकी सेवा करी, सबसे हम्म। बड़ा आपको एक माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा है, सबसे बड़ी बात वो है। चलिए अब थोड़ा-सा सेगमेंट अब अलग करते हैं। मैंने आपके इंटरव्यू में कई लोगों के इंटरव्यू सुना था कि 2013 का जब उत्तराखंड का जो हादसा हुआ था, वो आपने अपनी आँखों से देखा। जी। क्या उस समय का रहा? क्योंकि वो चीज़ मैं तो उस टाइम था नहीं, बस हम लोग को कवरेज के लिए जयपुर में कवर हम देख रहे थे। बट जो टीम हमारी वहाँ गई थी, उन्हें पता है वाक़ई बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी खराब थी, बिकॉज़ आप तो वहाँ थे। हम्म। तो क्या मंज़र था वहाँ का? क्योंकि वो सुनने में ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, आपने तो देखा है उसको। जी। मतलब मैं ये देखा कि जो गरीब है जो अमीर है, भगवान ने सबको एक लेवल पे दिखाई, सबको अपनी औकात दिखा दी है कि पैसा कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। जो गरीब है उसके पास भी खाना नहीं है, जो अमीर है उसके पास भी खाना नहीं है। सबको एक समान दिला दिया और भगवान ने दिखाया कि कुदरत के साथ नहीं खेलना कभी। अगर आप कुदरत के साथ खेलते हो तो फिर आपके सामने रिजल्ट ही आता है। मतलब जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आ रहा था लोगों को, वो मेरे सामने उसके पंख पानी के प्रेशर की वजह से कट गए। आप सोचो वो लैंड कर रहा है हेलीकॉप्टर, पंख कट के पायलट समेत, जैसे ब्लॉक्स नहीं होते, खिलौने नहीं होते, ऐसे गिर गया मेरे सामने। सोचो गाड़ियाँ मेरे सामने गिर रही हैं ऐसे, और हम एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं कि यार कौन रेस्क्यू करने आएगा। वो तो सलूट है इंडियन आर्मी को जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस करे, नहीं तो कोई बचाने नहीं आ रहा था। तो वहाँ से निकले कैसे आप? क्योंकि इंडियन आर्मी का कोई ऑब्वियसली इंडियन आर्मी वहाँ जी। लगी हुई थी, वो उन्होंने आपको निकाला। बट कितने टाइम आप वहाँ फँसे रहे और वो टाइम आपका कैसा रहा? मैं 10 दिन फंसा रहा था, विदाउट खाना, विदाउट क्लोथ्स। 3 पहाड़ मैंने क्रॉस करे। हम कोई प्रोफेशनल ट्रैकर्स तो है नहीं, उस टाइम पे ना ट्रेनिंग थी। अब ट्रेनिंग है हमारे पास डिजास्टर्स की, अब तो तब तो नहीं है, राइट। तो आप सोचो कि अपना 3 पहाड़ हमने क्रॉस करे और उन्होंने रस्से लगाए इंडियन आर्मी ने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सन सेट से पहले, सूरज ढलने से पहले वो पहाड़ क्रॉस करने हैं। बिकॉज अगर आपने एक पहाड़ क्रॉस करे और आगे 2 हैं, आपको वो साढ़े पहाड़ों से वापस ले जाएंगे, बिकॉज आपको शेल्टर के अंदर पहाड़ पे नहीं सुला सकते पहाड़ वो। पे था और मेरे को ये था दिमाग में कि यार मैंने 3 पहाड़ क्रॉस करने एक ही दिन में, सुबह सुबह। अगर मैं ये 2 कर लिए और एक नहीं कर पाया, मेरी सारी मेहनत खराब है वहाँ पे। तो सुबह सुबह हम लोग जाते थे, लाइनों में लगते थे, इंडियन आर्मी लिटरली पकड़ पकड़ के पहाड़ क्रॉस कराती थी। वो 3 पहाड़ क्रॉस करने के बाद आर्मी के ट्रकों में हम बैठे, जैसे भेड़ बकरी को नहीं डालते थे ट्रक में, लिटरली वो हाल था। और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज मैं लेफ्ट से राइट झूल रहा हूँ लिटरली। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आटे की बोरी रखी हुई है, आपको इधर से उधर फेंका जा रहा है, लिटरली वो हाल था। बिकॉज ना आप बैठ सकते हो ट्रक के अंदर, ना कुछ है। और कम से कम 100 आदमी भरा है उस ट्रक के अंदर, आप सोचो। जोशीमठ बेस कैंप मेरे को आज भी याद है, वहाँ मैं जाके पहुँचा। एक स्लीपिंग बैग के अंदर 2-2 लोग सोते थे, बिकॉज स्लीपिंग बैग की कमी है। इंडियन आर्मी को भी थोड़ी पता था कि इतने लोग उनके बेस कैंप में आ जाएंगे। इसके अंदर नहीं। तो 2 लोग एक स्लीपिंग बैग के अंदर, खाना पीना तब जाके हमें 5 दिन बाद मिला जब हमने पहाड़ क्रॉस करे, आप सोचो। तो डिस्टेंस पहाड़ की थी वो कितनी थी और आपके साथ में कौन कौन गया था? मेरी पूरी फैमिली थी, मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स, और मेरे लिए मेन ये था कि डिस्टेंस इतना नहीं था, बट रोड कट चुका था। आप सोचो तब रास्ता नहीं, इसलिए आपको पहाड़ क्रॉस करना पड़ रहा है। विच इज़ भाई मेहनत ज़्यादा लगती थी, बिकॉज नॉर्मल रोड तो है ही नहीं, आपको पहाड़ क्रॉस करने हैं। तो पूरी फैमिली साथ में, मदर का भी ध्यान रखना है, फादर भी है वहाँ पे। तो मुश्किल समा था, बहुत मुश्किल था। बट वहाँ रियलाइज़ हुआ कि यार जिस सिचुएशन में हम नहीं चाहते कोई और सिचुएशन में हो। काफ़ी ज़्यादा टेंसफुल वो टाइम था आपके लिए, होपफुल वो आपने निकाला है आपका टाइम, जी। वो देखा है। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, जयपुर आपका कैसे आना हुआ? क्या घूमने के पर्पज़ से आना हुआ कि कैसे आना हुआ जयपुर? जयपुर हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम सेवा यहाँ पे कर सकते हैं, क्या और सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। बिकॉज लोग मेरे से अक्सर कहते हैं यार आप पंजाब में खाली काम करा करो। गुरु नानक देव जी ने तो पूरा दुनिया घूमे हैं, राइट, श्रीलंका गए हैं, वो मक्का मदीना तक गए हैं। तो सेवा हमें हर जगह करनी चाहिए। तो विच इज़ वाई मेरा ये है कि कोई जगह में छोड़ना, जहाँ सेवा हो सकती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो जयपुर में जैसे बातचीत हुई आपकी कि हाँ जी, हम काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले हैं, काफ़ी IAS IPS ऑफिसर से। तो अभी सर्वे चल रहा है कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्योंकि अब लोग आप दिल्ली रहते हैं लेकिन पंजाब से लोग आपको काफ़ी
लोकेट करेंगे। जी। पंजाब में ऐसी कई प्रॉब्लम्स है, जिसमें ड्रग्स की हम बात कर लें, नशे की बात कर लें, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? किस तरह से इसे रोकने के लिए क्या वर्क है वो करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले अवेयरनेस कैंप शुरू करने चाहिए। हमारे पास ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तो हैं, हम्म, बट रिहैबिलिटेशन सेंटर तक इंसान तभी पहुंचता है जब वो ओवरडोज हो चुका है। ओवरडोज हो चुका है। आप उसको पहले कैसे रोकोगे? प्रिवेंटिव केयर नहीं है हमारे पास। सो आई फील अवेयरनेस करना चाहिए। अब जैसे हमारे कई मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जैसे चलता फिरता हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहते हैं, वो तो हमारे पंजाब में चल रही है। फिरोजपुर बॉर्डर पे चलती है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जहाँ पे कोई नहीं जाता वहाँ पे हम सेवा करते हैं, आप सोचो। और अवेयरनेस कैंप्स रन करते हैं वहाँ पे। हम दवाइयाँ तो दे ही रहे हैं, फ्री इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि यार क्यों ड्रग्स ख़राब है, क्यों आपको उनसे दूर रहना चाहिए। आई थिंक ये कमी रह गई है कि हम अवेयरनेस ज़्यादा रेज नहीं कर पाए। तो क्या लगा, सरकार जब सरकार बदली है, तो क्या सरकार उस लेवल पे काम कर रही है? जो आपको उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी, वहाँ लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी, कुछ नया होगा, तो क्या वो नयापन देखने को मिल रहा है आपको वहाँ पे? आई थिंक देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। सबसे बड़ा लॉस मेरे लिए सिद्धू मूसेवाला का लॉस था। ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी, राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए था। मैं खुद सिक्योरिटी मांगता हूँ उनसे, आप सोचो। मेरे को नहीं देते सिक्योरिटी। सो आई डोंट नो क्या चल रहा है वहाँ पे। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कमी है या कमी रह गई है कि जो ये प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हम लोगों को। अगर आप स्टेट के लिए काम कर रहे हो, ना तो मैं सिंगर हूँ, ना तो मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, हम तो सेवा कर रहे हैं। अगर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। पीएम का भी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, उस समय जी। भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चेंज जी। हो गई। चलिए, अब थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े सवाल आपके कुछ ऐसे रहेंगे मेरे, जो पॉलिटिकल या फिर नॉर्मली आपके किसी टॉपिक से जुड़े हुए हो सकते हैं। और ज़रूरी है उन पे बात करना। हाँ, लाइक फार्मर प्रोटेस्ट है, जी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश में, वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत उस पर हुई है। पंजाब के भी किसान उसमें थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा उसमें थे। जी। प्रोटेस्ट हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उसका सॉल्यूशन है निकलना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो? आई थिंक स्टेट एंड नेशनल सेंटर को इकट्ठे काम करना होता है। आप अलग अलग कर ही नहीं सकते उनको, राइट। आप एक ही देश के लिए काम कर रहे हो, तो आई थिंक मिल के दोनों पार्टीज़ को साथ में आके काम करना पड़ेगा। एंड कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है। अब अगर हमारी हिस्ट्री देखेंगे, सिखों की हिस्ट्री देखेंगे, हमने हमेशा जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। तो आई थिंक फार्मर्स प्रोटेस्ट भी वही था। ये तो बहुत एक सही तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इन्होंने करा था। कोई वायलेंस नहीं, कोई छेड़छाड़ी नहीं हो रही, कोई चोरी चकारी नहीं हो रही फार्मर्स प्रोटेस्ट में। मैंने खुद वहाँ पे 7 महीने में टेंटों में सोया हूँ, आप सोचो। बट मैंने देखा था कि बहुत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं, राइट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट बोला था फॉर अ रीज़न। एंड आई थिंक वही सोल्यूशन है। जब भी आपको लगता है कि आप गलत कुछ हो रहा है, आप बात करिए एंड पीसफुल्ली बात करिए। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। जैसे आपने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन जब इंडियन मीडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ वायलेंस है। जी। रेड फोर्ट पे वो फ्लैग्स उतारने का जी। इंसिडेंट है, वो भी देखा गया था। जी। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नो डाउट कि जो चीज़ है उस पर प्रोटेस्ट करना ही राइट है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है, लेकिन उस कुछ तस्वीरें वायलेंस की बाहर आती हैं, रेड फोर्ट पे घुसने की बात आती जी। है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो, क्योंकि वैसा किसान तो नहीं कर सकते, ये मैं भी जी। मानता हूँ, जी। बट वो लोग कौन थे? क्योंकि आप वहाँ पे रहे, जी। जैसे आपने बताया, तो उन लोगों को आप किस नज़र से आप देखेंगे? आई थिंक कुछ लोगों को डाला जाता है बीच में नाम खराब करने को, जानबूझ के। कोई भी किसान, हमें पता है कि किसान तो अपनी रोजी रोटी के लिए भूखा बैठा है, वो क्यों ये सब करेगा। आई थिंक नाम खराब करने को प्रोटेस्ट का, बिकॉज वो पीसफुल चल रही है, राइट। जब बाहर की मीडिया में इतना नाम आ गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट, तो कहीं ना कहीं उसको डी अलाइन करने को लोग अंदर डाले जाते हैं। क्योंकि इसमें आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, खालिस्तान से भी जुड़ा हुआ है इसमें, जी। क्योंकि कुछ लोग वहाँ से जी। इन्वॉल्व हुए हैं। जी। दैट्स वाई कि ये ज़्यादा चीज़ क्रिटिसाइज हुई है। एंड आई थिंक द इंडियन जुडिशरी सिस्टम हैज़ ऑलवेज डन द राइट थिंग। मेरे को पूरा फेथ है उन पे कि जब भी कुछ गलत होता है, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो कोई बायस नहीं है बिल्कुल भी, वो हमेशा सही फैसला लेते हैं। तो जो भी फैसला कोर्ट्स लेती है, मेरे को लगता है कि सही फैसला लेती है। एंड हमने देखा भी था कि काफ़ी लोगों के ऊपर पर्चे डाले गए थे, लेकिन कोर्ट्स ने फिर उनको बरी करा था। सॉरी सर, पंजाब से हम बात करें, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन है ही, पंजाब से अगर हम बात करें, काफ़ी लोग हैं बाहर जाते हैं, जी। मोस्ट प्रोबेबली कनाडा आपके वहाँ जाते हैं जी। लोग, अपना स्टेट छोड़ के, अपना देश छोड़ के अदर कंट्रीज में बस रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको रोकना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को कुछ एफिशिएंसी, अपना इम्पैक्ट, कुछ कदम है, कुछ स्टेप्स हैं वो आगे लेने चाहिए?
आई थिंक पहले ज़्यादा होता था, अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई। मैं ही अपने सर्कल में इतने लोगों को देख रहा हूँ जो कनाडा से वापस पंजाब आ रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला ने ट्रेंड शुरू करी था कि वो अपना पिंड कभी नहीं छोड़ा उसने। वो चाहे बहुत दूर है उसका पिंड, किसी भी एयरपोर्ट के आसपास नहीं है, बट एक उसने ट्रेंड सेट कर दिया था। एंड आई थिंक लोग अब वापस आ रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, बिकॉज कनाडा में भी अब इमिग्रेशन लॉज मुश्किल हो रहा है। आपने देखा यूएस में भी क्या हो रहा है। यूएस के बाद काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। एग्जैक्टली तो आई थिंक अब लोग वापस आए, बिकॉज उनके लिए रहना अब ईजी है। यहाँ पे आपको सारी सहूलियत मिलती है, राइट। कॉस्ट ऑफ लेबर आपका कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है आपका इन जनरल। तो आई थिंक जितना कि लोगों ने कमाई कनाडा में कर ली है, अब वो कहते हैं कि यार यहाँ आके रह लो, सस्ता पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शहरों में लोग कहते हैं कि यार अब ठीक है, अब एज हो गए तो हम गांव जाके जी रहते हैं। गांव में बहुत एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत जी अच्छा है, लोग उससे मिलनसार भी है। जी। जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड्स बाहर गए थे, तो क्या आपने उनसे जानने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश की कि यार वहाँ के कल्चर में, वहाँ की जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, वहाँ में इंडियन लोग जो रहते हैं दोस्त यारी में, पार्टीज में, क्या फ़र्क आपको लगा दोनों? सब मेजरली कहते हैं कि अगर हम वापस नहीं आते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई अपना है ही नहीं। कहते हैं यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हाँ, राइट, मिलके, या कोई नेबर होता है वो आपके घर ही आ जाएगा कि यार कुछ ये आपको। कहते हैं वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं मिलता। कहते हैं कि बच्चे ही अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, आप हाँ, सोचो वहाँ ये पे। काफ़ी चीज़ें होती तो हैं। कहते हैं वहाँ पे अपनापन नहीं है, और जब अपनापन ही नहीं है तो आप किसके लिए कमाई कर रहे हो, जब आप जी ही नहीं सकते ढंग से, जब आपको कोई अपना ही नहीं है। विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल कम बैक। ठीक है, क्योंकि अब जैसे नेशनल में एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बात गवर्नमेंट कर रही है, पंजाबी लैंग्वेज जी। और को लेकर के, पंजाबी कल्चर को लेकर के, अब क्या कहना चाहेंगे? क्या आई थिंक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, हरजोत सिंह बैंस, बहुत सही फैसला उठाया उन्होंने। बिकॉज अगर वो मुद्दा ना उठाते, आपको सोचो पंजाब में ही पंजाबी नहीं पढ़ाई जाए तो बच्चा कैसे अपने कल्चर के साथ पास होएगा। फॉर्चुनेटली मैं दिल्ली में था, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को लिटरली फोर्स किया कि पंजाबी सीखो। अगर मैं ना सीखता तो मैं भी आज अपने कल्चर से बहुत दूर था। भाषा से ही एक बच्चा अपने कल्चर से जुड़ता है। लगता है? क्योंकि इसलिए एजुकेशन सिस्टम में हिंदी इंग्लिश के अलावा एक लोकल लैंग्वेज को प्रायोरिटी है, वो दी जा रही है। जी। करना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर पंजाब का स्कूल है, आपको पंजाबी कंपलसरी करनी चाहिए। हम्म। अगर आप जयपुर में हो, राजस्थान में हो, तो वहाँ की माँ बोली कंपलसरी करिए, राइट। बॉम्बे में हो, मराठी कंपलसरी करिए। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको आपको एक या दो लाइन में जवाब देना है। जी काफ़ी रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन, उससे आगे एक रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन होंगे जी। जो शायद आपको आई थिंक पसंद आएंगे। कुछ क्वेश्चन है कि आपको कौन सा पंजाबी सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? करण औजला भाई है ना वो अपना, तो वहाँ पे बायस आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्या आपको लगता है कि आजकल पंजाबी गानों में सिर्फ पार्टी और ड्रग्स को ज़्यादा दिखाया जा रहा अब कम हो गया उल्टा। नथिंग लास्ट सुनिए आप करण औजला का, उसमें सेवा की बात हुई है। है? इसके अलावा बाकी? आई थिंक कम हो रहा है। पहले बीच में खाली 3 चीज़ होती थी, जट, दारू, पार्टी। हाँ, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पंजाबी सिनेमा आजकल तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई फिल्म या कलाकार जिनका काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? दिलजीत बहुत वर्सटाइल है, वो गा भी सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, बॉलीवुड तक पहुंच गए हैं। पंजाबी खाना दुनिया में फेमस है, लेकिन आपकी कोई फेमस पंजाबी डिश? छोले भटूरे, मतलब जब मेरे को चीट मील करनी है, मैं छोले भटूरे खाता हूँ। दिल्ली में ऐसे तो विराट के भी आई थिंक दिल्ली में फेमस है, तो जी। वहीं खाते हैं कुछ एक दुकान? मैं मेरे 3 स्पॉट्स हैं, बट मैं स्पेशली करोल बाग जाके खाता हूँ। मैं करोल बाग में एक लोकल स्ट्रीट पे बैठते हैं, वो उनके पास खाता हूँ। चलिए, थोड़ा सा अब बात हम करेंगे कनाडा प्लस इंडिया के रिलेशंस प्लस खालिस्तान से जुड़े कुछ सवाल होंगे। हाल ही में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हुए थे, खासकर मुद्दा उसमें खालिस्तान के जब को लेकर के था। इस पर आपकी क्या? मैं तो शुरू से यही कहता हूँ, आपका देश अपना, आप कहाँ पे जन्मे हो, पंजाब, राइट। आप कैसे एक सेपरेट देश की मांग कर सकते हो, बिकॉज आपके सारे गुरुद्वारे यहाँ पे हैं, ठीक है। आपके कई गुरुद्वारे बाहर भी हैं, पटना साहब, हजूर साहब नंदेड़ में, आप उनकी कैसे देखभाल करोगे। हम रोज़ अरदास करते हैं कि जो गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं उनकी सेवा संभाल का मौका हमें देना, फिर आप वही अरदास बाकी गुरुद्वारों के लिए करोगे अगर आप एक शहर में फोकस करोगे। सो आई थिंक पॉलिटिकली भी वायबल नहीं है, बिकॉज एक तरफ आपका इंडिया हो जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान, आप ट्रेड किसके साथ करोगे। सो आई थिंक हमें दिमाग लगाना चाहिए सोचने से पहले, बोलने से पहले कि यार आप मांग क्या रहे हो। क्योंकि कई ऐसे वीडियोस आते हैं जो बाहर के कि वो लगातार इंडिया के लिए कुछ अपशब्द बोलते हैं देश के लिए, इंडिया के फ्लैग्स को लेकर आई के। थिंक लालच है उनके ऊपर। जिस धरती पे, जिस देश पे आपके गुरुओं ने जन्म लिया, आप उसी देश के अगेंस्ट कैसे हो सकते। फ्रीडम स्ट्रगल देखिए, सबसे ज़्यादा कुर्बानी सिखों की हुई है, वो कुर्बानी आप वेस्ट जाने दोगे, डजंट मेक सेंस। उनके लिए एक लाइन में कोई अगर पंजाबी लैंग्वेज में बोलना हो कुछ? अकेत घन्ना बनो यार, साढ़े गुरुआ ने इतने इन्नी जंगा लड़ी है फॉर दिस नेशन, तुसी ਉਹਦੇ अगेंस्ट ही जा रहे हो। चलिए,
कई पंजाबी एनआरआई है इस विवाद पर खुलकर बोलते हैं कि क्या भारत में रह रहे पंजाबी भी खुलकर चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं हम। मैं इतना वोकली बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा वोकली कहाँ बोलूँ मैं, राइट? मैं होर्डिंग भी पकड़ सकता हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रणवीर सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, थोड़ा आप इस पर लेते हैं। क्या आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी क्लैश हुई थी? मैं नहीं मैच कर सकता उसकी एनर्जी, वो पता नहीं सारा टाइम 24/7 रात के 3 बजे भी वो बंदा एनर्जाइज रहता है, हमारे बस की नहीं, हम 10 बजे सो जाते हैं। चलिए, आपकी जो मुलाकात थी उनकी, वो कैसी रही थी आपकी मुलाकात में? अनएक्सपेक्टेड थी, मेरे को पता भी नहीं था कि वो मेरे को पहचानते हैं, राइट? मैं तो अपना ग्राजिया मिलेनियल अवार्ड्स बॉम्बे में बहुत फेमस है, मैं उधर अपना अवार्ड लेने जा रहा था, वो भाई साहब कुर्सी से छलांग मार के मेरे ऊपर आ गए लिटरली। मैं देख भी नहीं पा रहा, मेरे को पीछे से छलांग मारी है। तो फिर मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, है कौन पता ही नहीं चल रहा मेरे को। तो मैंने हल्का सा ऐसे किया, तो फिर वो पीछे हुआ। तो मैं घूमा, मैंने कहा ओए, तो कहता थैंक यू फॉर व्हाट यू डू। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। तो बाद में जब वो स्टेज पे गए अपना अवार्ड लेने, मेरे को याद है 83 मूवी आई थी कपिल देव के ऊपर, हाँ जी, 83। हाँ कपिल देव के ऊपर, क्रिकेट वर्ल्ड के ऊपर वो अपना अवार्ड ले रहे हैं। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम तो खाली पिक्चरों में करते हैं, ये रियल लाइफ हीरो है। मैं हैरान, मैंने कहा 10,000 लोगों के सामने मेरे को क्रेडिट दे रहे हो, और आज से पहला मिले भी नहीं हूँ मेरे को। अब तो बहुत एक वार्म इंसान है एंड दिल से सेवा की रिस्पेक्ट करते जब आप फर्स्ट टाइम रणवीर सिंह से मिले थे, आपका रिएक्शन कैसा था कि यार क्या हो गया ये? मैं तो कुछ बताया भी नहीं। हैं। मतलब मेरे को पता ही नहीं था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई क्या है, बिकॉज मैं तो अपना अवार्ड लेके जा रहा था साइड में, उन्होंने कुर्सी खींची मेरे को बिठा लिया। सोचो तो आयुष्मान खुराना राइट पे, मैं बीच में और रणवीर सिंह लेफ्ट पे। एक हमारी फोटो भी काफ़ी वायरल गई थी, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है मेरा ऐसे करके और लिटरली कहते कि इधर बैठ जा। तो पूरी रात उन्होंने मेरे साथ स्पेंड करी। उसके बाद मेरे साथ खुद फोटो शूट कराया उन्होंने, कहते कि आप फोटोज़ खिंचवाते हैं। तो ना फोटो मैंने देखी थी। यूजली हम कहते हैं सेलिब्रिटी को, बट वो उल्टा है, वो कहते हैं कि यार मेरे को जैसा फोटो ही चाहिए। तो उनने फोटोज़ डाली भी अपने इंस्टाग्राम मैंने पे। देखी थी फोटो। तो आई थिंक काफ़ी वार्म, और ये मेरे को सम्मान नहीं दिया उन्होंने, जो सेवा सिखों ने ग्लोबली करी है ना कोविड में, आई थिंक उसकी रिस्पेक्ट उन्होंने दी है। आपका रणवीर का कोई फनी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई मीन बहुत फनी मोमेंट्स है। तो हम लोग ना एक स्कूल हम लॉन्च कर रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे हम लोग बैठ के। तो सेट था, मेरे को याद है आज भी, यशराज फिल्म सिटी में सेट था बॉम्बे में। तो मेरा मैनेजर था, मैनेजर कह लो भाई जैसे ही है। तो मेरे को लगा वो है मेरे पीछे और कंधे दबा रहा था जैसे पीछे से आके, तो मेरे को लगा वही है। तो मैं उसको बोल, मेरे ज़ोर से दबाना। तो बाद में, और मैंने ना मैं नीचे देख रहा था, फ़ोन पे था, तो वो यहाँ बैठा हुआ है। मैंने जब फ़ोन ऊपर देखा, मैंने कहा ये तो यहाँ बैठा है, मैंने कहा कंधे कौन दबा रहा है। और रणवीर ने इशारे से बोलता चुप की कुछ मत बोलियो उसको। तो उस वो सब प्लान्ड है। तो मैं पीछे देखा, मैंने कहा वो रणवीर, मैंने कहा वो सॉरी सॉरी सॉरी। तो इधर से गले लगाया, कहते हैं और ज़ोर से दबाऊँ तेरे कंधे। मैंने कहा यार मेरे को पता ही नहीं था तू है वहाँ पे। चलिए, कुछ सोशल मीडिया के कुछ सवाल है, कुछ मेरे दोस्तों के भी हैं। सोशल मीडिया पर आपकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, क्या आपको कोई अजीबोगरीब मैसेज या टेक्स्ट कुछ आया है? रोज़ आते हैं, हम रोज़ गालियाँ खाते हैं। एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से कैसे निकाल गाली? देता हूँ। जो बेचारे बाहर मैंने बैठे, बीट कर देंगे, दिक्कत नहीं है। जो जो कनाडा यूके में बैठे हैं, वो माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे कि यार आप इंडिया का फ्लैग क्यों पहन रहे हो। मेरी एक जैकेट है जो मेरे को बहुत प्यारी है, इंडियन आर्मी ने मेरे को गिफ्ट करी थी वो जैकेट। तो उसमें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, और इधर इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। तो मैं वो पहनता हूँ जैकेट विंटर्स में सेवा करते हुए। जब भी वो जैकेट पहनता हूँ मेरे को गालियाँ मिलती है कि क्यों आप ये कर रहे हो, ये वो। बट आदत पड़ गई, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब मैं कभी पंजाब की बात करूँ तो यहाँ के लोगों से गालियाँ खाता हूँ। तो मैंने कहा दोनों जगह से गालियाँ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आदत हो गई है। ठीक है, क्या कोई सोशल मीडिया पर आपके ट्रोलर्स होते हैं, तो अगर उनको कोई मैसेज है, उनको कुछ जवाब देना हो, तो क्या बोलेंगे उनको? एक गाना है बहुत बढ़िया, फक है मॉल बाय सिद्धू मूसे वाला, आप वो सुन लो। चलिए, सोशल मीडिया में आपको सोशल वर्क को कितना बदला है? क्या इससे आपको मदद मिलती है, या कभी कभी ये स्ट्रेस वर्क का रीज़न बन जाता है आपके लिए? आई थिंक मदद ही मिली है, बिकॉज जब फॉर एग्जांपल कोई असम में फ्लड्स आए थे, अभी मैंने एक ट्वीट डाला था कि नीड लोकल वॉलंटियर्स इन असम। हम कितने लोग फ्लाई कर रहे थे दिल्ली से, हमारी भी कॉस्ट है, राइट? तो हमने 2 लोग फ्लाई करवाए, मैं खुद फ्लाई किया, और वहाँ पे हमने लोकल टीम बना ली खाली एक ट्वीट के थ्रू। 40 लोग मेरे पास रेडी थे सेवा करने को खाली एक ट्वीट से। तो आई थिंक हेल्प ही हुई है हमेशा। चलिए, कुछ फनी सवाल हम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरव्यू हार्ड करेंगे नहीं। अगर आपको एक दिन के लिए पंजाब का सीएम बना तो क्या करोगे? आई थिंक स्कूल्स बेटर हो सकते हैं हमारे, बिकॉज अगर आपने किसी को सही पढ़ाई दे दी ना, आप उनका फ्यूचर पूरा ठीक कर सकते हो। सो आई थिंक एक दिन के लिए मैं पूरे स्कूल्स को रिवैम्प करूँगा। इंटरनेशनल बैकलॉरेट करिकुलम है बाहर का, मैं उसे इंडिया में लेना चाहूँगा, ताकि चलो नींव तो मैं रख दूंगा, बाकी जब कोई और सीएम बनेगा तो फिर देख लेना। कि नायक जैसा कुछ नहीं हो जाएगा?
पता नहीं किस वे में लेंगे, बट आई थिंक एजुकेशन में काम करना चाहिए। ठीक है, क्या सच में अगर के पंजाबी कहीं चले जाएं तो माहौल बना देते हैं? करण औजला का गाना है माहौल पूरा वेवी, आई थिंक हम जहाँ भी जाते वेवी माहौल ही कर देते हैं हम लोग। मैं जयपुर में आया, जयपुर में बढ़िया माहौल कर दिया हमने, और क्या। पंजाबी शादियों में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? डांस, खाना या फिर रिश्तेदारों की गॉसिपिंग में? आई थिंक खाना, बिकॉज जब भी हम घर से दूर जाते हैं ना, हम खाना बहुत मिस करते हैं कि यार कहाँ मिलेगा बढ़िया खाना। मानोगे नहीं, मैंने कल यहाँ आके भी गार्लिक नान और शाही पनीर खाया है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार लोकल खाना खा लेते हैं, मैंने कहा नहीं यार, एक पंजाबी मील खा लूँगा, बाकी लोकल मील खा लूँगा मैं। हाँ बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूँगा दाल बाटी चूरमा को खाना चाहिए। जी। पंजाबी लोगों में इतनी एनर्जी है, वो कहाँ से आती है? जन्मजात है या फिर सरसों और सरसों का साग या मक्खन का असर है? आई थिंक जेनेटिकली हम लोग इतना दूध खाते पीते हैं, इतना हम भारी खाना खाते हैं। आई थिंक वो ये एनर्जी का हमारा राज कि बढ़िया खाना, फ्रेश खाना खाते हैं। अगर आपकी लाइफ पे कोई बायोपिक बने तो आप एज ए एक्टर लीड में किसे रखना चाहेंगे? आई थिंक रणवीर सिंह, बिकॉज वो इतनी एनर्जी है, मेरे को पता है वो 30 दिन की मूवी वो 10 दिन में शूट करके निकाल देंगे बाहर। अगर आपको बॉलीवुड या पंजाबी फिल्मों में विलन का रोल मिले तो कौन सा किरदार आपके लिए बेस्ट होगा? मैंने करना ही नहीं विलन का रोल, कहाँ एक से। आप खुद देखो ना, सिखों का काम है प्यार बांटना, हम कहाँ से विलन बनेंगे, आप खुद सोचो, तो वो तो इम्पॉसिबल है। चलिए, अगर आपके पास टाइम मशीन हो, आपको बोले कि रिवर्स में जाके आपको कुछ चेंज करना है या अपने आप को कुछ सेल्फ एक आइडिया देना है, वैसा कौन सा आइडिया होगा? आई थिंक मैं उस टाइम पे जाता, गुरुकुल सेटअप बोलते हैं हमारे, आपको हर हर शहर में गुरुकुल था, लोकल पढ़ाई सिखाई जाती थी, और आपको लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती है। आई थिंक मैं उनको परमानेंट कर देता। आज तक आप सोचो, अगर आज गुरुकुल होते, कितने हमारे लोग रूटेड होते। तो आई थिंक वो एक चेंज मैं लाता कि गुरुकुल को ख़त्म ना किया जाए। अगर आपको 2050 में भेज दें तो आपको पंजाब है वो कैसा दिखेगा और इंडिया कैसा दिखेगा, क्या आप सोचते आई हैं? जेनरली डोंट नो। हमारी डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। आप अगर आज से 10 साल पहले देखोगे, हिंदू, सिख, मुस्लिम सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। इनफैक्ट कई बारी हमने रमज़ान के टाइम में गुरुद्वारों में लंगर किया अपने सिख भाइयों के लिए। वो न्यूज़ काफ़ी वायरल गई जब हमने गुड़गांव में किया था। आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी मोर। सो आई जनरली डोंट नो कि डाइवर्सिटी हमारी है वो ख़त्म होती जा रही है। आई होप ऐसा ना हो, बट अगर आप आए दिन न्यूज़ देखोगे, रोज़ ही यही होता है कि हिंदू सिख लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे फॉरवर्ड। कल मैं कुछ फ्रेंड्स से अपने बैठ के भी प्रोफाइल हम देख रहे थे, उसमें एक वीडियो था। आई थिंक आप सवाल उसको किस तरह से लेंगे, उसमें आप कुछ बता रहे हैं, मैं पूरा सही से सुन नहीं पाया था, और उसके अंदर कुरान को लेकर लोग बैठे हैं। तो आसपास के जो दोस्त थे वो बोल रहे थे कि इसमें अगर बाकी के जो लोग थे, बाकी की कम्युनिटी अगर होती, वो भी अगर ऐड होती, तो जो लोग सोचते हैं कि सिखों वाला, हिंदू मुस्लिम वाला, वो शायद यहाँ मेंशन नहीं हो पाता है, समझ नहीं आई थिंक पाता। रमज़ान की वीडियो थी, मेरे को अच्छे से याद है। हम एक स्लम में गए थे जहाँ पे खाली मुस्लिम पॉपुलेशन थी। हम्म, उनके लिए स्पेशली हम खाना लेकर गए थे। हम्म, तो अब अगर आप बोलोगे कि यार मैं रमज़ान के महीने में अपने हिंदू भाइयों को बुला लूँ, तो सेंस ही नहीं बनता, राइट? लॉजिक ही नहीं बनता। वो तो हम कमेंट बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हम कभी लॉजिक नहीं देखते उसके पीछे। अब अगर आप बोलोगे कि यार रमज़ान के महीनों में तो क्यों कोई हिंदू भाई अपना व्रत तोड़ेगा वहाँ पे, लॉजिक ही नहीं बनता। obviously। अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो क्या करेंगे आप? मैं सारी चीज़ें पॉज करके सोना चाहूँगा। मेरे को नींद मेरी बहुत प्यारी है। आज भी सुबह 10:30 बजे मेरे को फ़ोन आ गया, उठ जाओ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उठ रहा हूँ यार। सोशल वर्क के लिए अगर आपको कोई सुपर हीरो की टीम बनानी हो, हॉलीवुड के अलग, इंडियन कल्चर में अलग, तो क्या टीम आपकी रहेगी? मिनिमम 5 लोग। मैं खाली बॉलीवुड से ही लूँगा, बिकॉज हॉलीवुड वाले लोग दुख दर्द नहीं समझेंगे इंडिया का, राइट? आई थिंक करण औजला, बिकॉज जिस तरीके से वो लोगों की बात समझते हैं, उनकी लिखाई बहुत साफ है। तो कुछ भी पेपर वर्क करना होएगा ना, करण औजला बहुत सही है उसमें, बिकॉज लिखते फटाफट है वो। आई थिंक रणवीर सिंह फॉर दी एनर्जी। मतलब अगर फ्लड में देख रहा हूँ, किसी को कूद के बचाना हो, वो उसने सोचना ही नहीं हो, पहले कूद जाएंगे बोलने से पहले, वो ऐसे हैं। तो रणवीर सिंह मैं लूँगा। आई थिंक एक लेडी का होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक तापसी पन्नू, शी इज़ वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग, हमेशा स्टैंड लेते हैं। और बाकी 2 लोग आई थिंक मोदी जी को लाएंगे साथ में, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ काम करें तो सारे काम वो अपने ठीक करवाएंगे हमारे। और साथ में एक उनके IAS IPS उनको अलाउड है जी। जयशंकर जी को, एस एस शंकर जी को। बिल्कुल, यू नीड स्मार्ट पीपल, राइट, जो कि भारत का संबंध बना के रखें। तो आई थिंक 2 गवर्नमेंट वाले लोगों का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी सिंगर के साथ एक दिन टाइम स्पेंड करना हो तो किसके साथ आप करेंगे, करण के अलावा?
आई थिंक मैं दिलजीत के साथ करना चाहूँगा। मेरे को ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है, तो आई थिंक दिलजीत को मैं ज़्यादा जानना चाहूँगा। दिलजीत के लिए मेरा सवाल है, आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर हर तीरथ के साथ आप टाइम निकालेगा, क्योंकि काफ़ी कूल बंदे ये हैं। अगर अचानक आपके फ़ोन पर कोई कॉल आए, सामने कोई सेलिब्रिटी हो कि भाई तेरा काम कमाल का है, तो आप रणवीर के अलावा किसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे? मेरे को अभी 5 कॉल आई है, मैंने पता नहीं उठाई नहीं, मेरे पता नहीं किस-किस के फ़ोन आ रहे हैं, एंड आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम माय फ़ोन। फिर भी कोई एक एक्टर है हो जिसका आप सुनना चाहेंगे? आई थिंक शाहरुख खान के बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत हम्बल हैं, ही इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, तो उनसे आई थिंक मिलने का मौका कौन छोड़ेगा हमारे देश में। अगर कोई आपको बोल दे कि 1 महीने कंटिन्यू आपको पंजाबी डिश खानी है, कौन सी डिश होगी? कुछ भी खा लूँगा मैं, हर चीज़ स्वाद है पंजाब में, मेरे को पता है, तो चाहे वो दाल मखनी हो, चाहे वो शाही पनीर हो, मैं वेजिटेरियन दाल हूँ मखनी मेरी फेवरेट है। तो मैं कुछ भी खा लूँगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कोई पंजाबी डिश, छोले भटूरे नहीं खा पाऊँगा बिकॉज़ हैवी इतना होता हैवी है, हो जाते हैं। बट मैं दाल पूरी रोज़ खा सकता हूँ। अगर हरतीरथ सिंह के नाम का कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया जाए, तो वो क्या होगा? आई थिंक प्रोटीन बार, बिकॉज़ ना हमें खाने को टाइम मिलता है जब हम काम कर रहे होते हैं, बट हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो आई थिंक प्रोटीन बार परफेक्ट होएगा। कोई प्लान है? अभी तो नहीं है, बट क्या पता है कोई प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये देख के रीच आउट कर ले। अगर आपको सबसे बड़े ट्रोल को सिर्फ एक लाइन में जवाब देना हो, क्या है मैं कि तो वैसे ही जवाब देता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं बोलता हूँ कीबोर्ड वॉरियर हो तुम। मैं कहा धरती पे आओ, ज़मीन पे आओ, काम करो यहाँ पे, फिर लिखो कुछ। मैं कहा घर पे लिखना बहुत ईजी होता है। एक दिन के लिए अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनाना पसंद होगा, फिर एक दिन का आर्मी सोल्जर, आर्मी सोल्जर, आई विल गेट टू लर्न अ लॉट। कनाडा या फिर लुधियाना, कहाँ छुट्टी मनाना पसंद करेंगे? घर पे, घर पे टाइम नहीं बता पाता मैं। फेवरेट आपकी पंजाबी फिल्म, बस जट बॉलीवुड और हॉलीवुड? जट एंड जूलियट 1 एंड 2 पंजाबी मूवी। बॉलीवुड में आई थिंक बैंड बाजा बारात या फिर जोधा अकबर, देर वेरी डिफरेंट मूवीज बट दोनों मेरे को बहुत पसंद है। एंड हॉलीवुड में एनी टॉम क्रूज मूवी, मिशन इम्पॉसिबल आप कोई भी उठा लो, आई थिंक उनसे बेटर एक्शन कोई नहीं कर सकता। अगर किसी फिल्म में रोल ऑफर हो तो कौन सा किरदार, कौन सा एक्ट आप करना चाहेंगे? मैं नहीं घुसूंगा कभी फिल्मों में, बहुत मुश्किल काम होता है, मैं नहीं 10 बारी रीटेक दे सकता वहाँ पे। चाय या फिर लस्सी? लस्सी। फेवरेट पंजाबी गाली? ज़्यादा मैं गाली देता नहीं, बट गाड़ी चला चलाते मैंने रास्ते में इतनी गालियाँ निकाली है मैंने कि भाई ट्रक हट जाओ सामने से प्लीज़, तो बहुत पंजाबी गालियाँ मैंने आज रास्ते में ऐसी निकाली है। कोई जो आप ऑनर बोल सकते हैं, बाकी तो है ही बीफ हमारे लिए। खुद ही निकलते नेचुरली, मतलब मैं हर पंजाबी का निकलता है वो, और वो आपको बीप भी करना पड़ेगा। अगर रणवीर सिंह के साथ पंजाबी डांस पे चैलेंज मिले तो कौन सा गाना चुनेंगे? उन्होंने किया था चैलेंज मेरे को, मेरे तो वहाँ पे बेचारे पैर ही नहीं हिला पाया मैं वहाँ पे, उन्होंने 10,000 लोगों के सामने कहते कि आजा नाच से, ब्राउन मुंडे गाना चलाया था उन्होंने उस टाइम पे, कुछ नहीं कर पाया मैंने कहा आपने बेइज्जती करा दी मेरे इतने लोगों के सामने, तो हंसने लग गए थे सब वहाँ पे। अगर दुनिया में आपको 3 शब्दों में पहचाने आपको, वो 3 शब्द कौन से होंगे? आई थिंक प्यार, काइंडनेस और लेगेसी, ये 3 शब्द। अगर आपको किसी एक इंसान के साथ घंटों बैठकर बातचीत करने का मौका मिले, तो वो कौन होगा और कैसे होगा? मैं कर ही नहीं सकता, मैं 2-3 घंटे में बोर हो जाता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को हर 3 घंटे में वेरिएशन चाहिए। तो किसी के साथ नहीं, मैं खुद अपनी किताब पढ़ना चाहूँगा। और अगर वेरिएशन में अगर बात बात बोले कि आपको 9 घंटे बात करनी है 3-3 घंटों की गैप में, तो किससे बात करना पसंद करेंगे? आई थिंक रणवीर, वो कभी बोर नहीं होने देते किसी को। करण औजला, बिकॉज वो खाना उसको चाहिए, हर 2 घंटे में वो खाना चाहिए। अब मानो कि नहीं, हम बॉम्बे में थे, वो वड़ा पाव, चलो जी अब ये खाते हैं, अब वो खाते हैं, तो मेरे को पता है खाना कंटिन्यूसली चलता रहेगा वहाँ पे। और आई थिंक थर्ड, अब मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ करता हूँ, बिकॉज हमें टाइम नहीं मिलता, सब अलग अलग शहरों में, तो किसी भी रीजन अपने, ढूंढ नहीं पाता। हाँ एग्जैक्टली, तो आई थिंक किसी ना किसी को स्कूल से मैं बुलाना चाहूँगा। चलिए थोड़ा चलते हैं कि अगर 10 साल बाद हरतीरथ को लोग याद करें, तो आप चाहेंगे वो किस रूप में आपको याद करें, किस तरीके से आपको याद आई करें? थिंक सेवा के लिए याद करना चाहिए उनको, कि क्या सेवा, क्या कितनी लाइव्स मैंने इम्पैक्ट करी, आई थिंक वो याद करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई सोशल वर्क में जुड़ना चाहता है, तो वो क्या करे जिससे कि आपके साथ वो जुड़ पाए और आम लोगों की हेल्प वो कर पाए आई सीधे? थिंक हमारी वेबसाइट पे वॉलंटियर फॉर्म है, उसको भरो। तो वो ऑल टाइम ओपन रहता है? हाँ जी, हमेशा ओपन रहता है, जितने लोग आए उतना बेटर है। लोगों के लिए कोई मैसेज आप कि आपको, क्योंकि आज का दौर है, आप काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी लोग वॉयलेंट हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, उन लोगों को काम करने के लिए, शांत करने के लिए क्या उनका बोलना चाहिए? आई थिंक लव एंड काइंडनेस इज़ द वे फॉरवर्ड।
प्यार और मोहब्बत से सब चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। हमें इतनी जंगें रुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोनों पार्टीज आके मिल रही हैं। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। एनिमल मूवी आपने देखी है? जी। उसमें एक गाना है, शायद महाराजा रणजीत सिंह के लिए है श्री। तो उस गाने का अगर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग की 2 लाइन बताएं, और उसका क्या, उस गाने का सार क्या है, क्योंकि इस मूवी के अंदर वॉयलेंस दिखाया गया है और उस गाने को उस फिल्म में लिया गया है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते लेकिन अर्जन वैली गाने का नाम है। एक वो फोक सॉन्ग है बेसिकली, उसको उन्होंने मॉडर्न तरीके से किया है एंड वो दिखा रहे हैं या दर्शा रहे हैं कि कैसे अर्जन वैली गंडासा एक वेपन होता है, गंडासे के साथ कैसे वो दुश्मनों को मार मार के आगे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक काफ़ी जोश भरा गाना है एंड परफेक्ट टाइम पे उन्होंने लगाया है उसको। तो क्या आपको लगता है कि वो फिल्म और गाना मैच हुआ होगा? सीन तो मैच हुआ था ज़रूर, बिकॉज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 10 सिख लोग पीछे एंटर कर रहे हैं, तो मेरे भी गूज बम्स ही थे उस पे। उस सीन को परफेक्ट मैच हो रहा है वो गाना, बिकॉज दे ट्राइंग टू शो द वॉरियर स्पिरिट एंड जिस तरीके के साथ वो निकलते हैं सब बंदूकों के साथ, आई थिंक परफेक्ट गाना था। आपको याद है उस गाने के बाद में जयपुर में क्या हुआ था? नहीं, मेरे को नहीं याद। जयपुर में एक राजपूतों के हैं, जी। उनका एक इंसिडेंट हुआ था। ये कवरेज हम लोग कर रहे थे जब ये पता लगा था कि उस मूवी को देखने के बाद, उस गाने को सुनने के बाद, उस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया था जयपुर में। शायद नाम एक उनका रिकॉल नहीं हो रहा, राजपूतों के वो थे, सुखदीप सिंह होगा मेरे, मैं सुना हुआ। उस कवरेज के दौरान उस गाने को सुनने के बाद, मूवी को देखने के बाद उसको रन आउट किया गया था। क्या आप मानते हैं कि ऐसी वॉयलेंस बहुत फिल्मों में अननेसेसरी है। नहीं दिखानी चाहिए? छावा आपने भी देखी है, जी। नागपुर में वॉयलेंस चल रहा है। जी। अननेसेसरी है। पिक्चरों का इंटेंट क्या है? लोगों को एंटरटेन करना या फिर कोई मैसेज देना। एक चीज़ अगर हो रही है, आई थिंक हमें चीज़ें पर्सनली कम लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक टारगेट कर रही है कोई भी डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर का इंटेंट नहीं है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। आई थिंक हमें ज़्यादा काम और कंपोज तरीके से चीज़ों को लेना चाहिए। बहुत लोगों को पिक्चर अच्छी, आई थिंक 90% लोगों को पिक्चर अच्छी लगी थी। छावा भी मैंने खुद देखी है अभी, उसमें कुछ गलत नहीं था छावा में। बट जिस तरह नागपुर में जो वायलेंस हो रही है उसको लेकर आप क्या कहें? बहुत अननेसेसरी है। क्यों नहीं आराम से ईमेल लिख दो आप डायरेक्टर को, आपको कुछ पसंद नहीं आया, आप कंप्लेंट कर सकते हो, बट हम क्यों अपने हाथ में वेपन्स लेके हम लोग तोड़ फोड़ करने निकल जाते हैं? ये सवाल मैंने आपसे पहले पूछा कि फिल्मों में खैर आपने बताया कि आना पसंद नहीं करेंगे। इन केस अगर कोई मूवी आती है, आपको लोग बात करते हैं, इनफैक्ट अगर रणवीर बोलता है यार एक फिल्म है तेरे को उसमें रोल करना है, तो आपका क्या रहेगा? तब भी मैं मना ही करूँगा मैं कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है पिक्चरों में जाने का। कोई सॉन्ग में? म्यूज़िक वीडियो तो हमने करी है करण औजला के साथ, दैट आई डोंट माइंड एट ऑल इफ़ इट हैज़ अ गुड मैसेज। जैसे नथिंग लास्ट सेवा के बारे में गाना था, तो आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि पब्लिकली आपके साथ लोगों को जुड़ना, अब तक जितने लोग जुड़े हैं उनको आप क्या एक बेस्ट विशेष, बेस्ट मैसेज आप देना चाहोगे, प्लस और लोग जुड़ें उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू डू सेवा। अगर हम पहला कदम ले रहे हैं ना सेवा की तरफ, तो बाकी 100 कदम भगवान अपने आप ले लेता है। तो आई थिंक सेवा की तरफ पहला कदम लो एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. आपने अपना Thank you. कीमती समय दिया। तो ये थे हाफिज, जिनसे हमने बात की, जाना कि आखिर किस तरह की इनकी जर्नी है, वो रही है, क्या इनको पसंद है, क्या इनको खाना पसंद है, क्या इनको घूमना पसंद है, तमाम बातें हैं वो हर तरफ ने की। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये व्यू है, जो कन्वर्सेशन है, काफ़ी पसंद आएगी। ऐसे और के लिए आपको